हितेंद्र जी, जिस तरीके से अभी अमित जी कह रहे हैं कि शब्द तो आपने भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये आपकी आदत हो गई है कि आप चुनावी एजेंडा बना लेते हैं और चुनावी फायदा लेने के लिए आप उन शब्दों को बुनाने लग जाते हैं ताकि मुद्दे गौड़ हो जाएं। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता माननीय नरेंद्र भाई के बारे में या हमारे किसी भी के नेता के बारे में जो बोले हैं वो सार्वजनिक तौर पे सभी मीडिया में है, सभी प्रिंट मीडिया में भी है। उससे वो अब ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं किया है, झूठा किया है। वो पूरी गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता को पता है कि कौन क्या बोला है। रही बात औकात की, तो मैं तो नरेंद्र भाई ने तो बता दिया। उन्होंने गुजरात में भी सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन ऐसा रखा था। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक ऐसा रखा है। और राज्य में, देश में पिछले सालों में जो विकास की परिभाषा में बदलाव आया है, जनजीवन को सामान्य करने के लिए, अंतिम बिंदु के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम किया है, वो पूरी गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता को पता है। और इसीलिए आपका जो आज के शो का टाइटल है अब की बार, तो मैं बताता हूं कि ये 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। औकात तो ये कोई बता नहीं सकता है। नरेंद्र भाई ने पूरे दुनिया में नहीं भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का और भारत भर का भी एक नया अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एक समय था कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो पिछली लाइन में कहीं छुप जाते थे, वो दिखाई भी नहीं देते थे, कोई इसकी बात सुनता नहीं था, 2-3 दिन जैसे घूम के आ जाते थे। आज नरेंद्र भाई की औकात ऐसी बन गई है कि पूरे विश्व के लोग, आज 14 देशों के लोगों ने उनको रेड मार्केट स्वागत किया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हैं और आप खुद कह रहे हैं कि आपके नेता कितना अच्छा काम करते हैं, तो जरूरी है कि आप शब्दों को पकड़कर उस पे पूरा चुनाव ले आए। आप उपलब्धियों पर बात करिए, विकास पर बात करिए, आप उन कामों पर बात करिए जो आपने बीते 27 साल में गुजरात में किए। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये आया है कि किसी सरकार ने, किसी नेता ने विकास की राजनीति पर, किए हुए काम की राजनीति पर बात करने का जो किसी ने शुरू किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भी पिछले 2 दिन से और पिछले 2 महीने से नरेंद्र भाई जब आए हैं, अमित भाई जब आए हैं, हमारे मुखिया जेपी नड्डा जी जब आए हैं, जो भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमने शौचालय दिया है, हमने गैस के कनेक्शन दिया है, हमने घर से घर दिया है, हमने नल से पानी दिया है, हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख की सारवार मुफ्त में करवाई है, हम किसानों को बिना इंटरेस्ट के ऋण दे रहे हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है। हालांकि कांग्रेस यही आरोप आप पर लगा रही है कि आप एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उस शब्द को बुनाने की कोशिश करते हैं। दानिश जी, राजनीति में ये जो शब्दों का खेल है, ये बीजेपी के पक्ष में हर इलेक्शन में गया है, ये रिकॉर्ड बताते हैं। इस बार कांग्रेस का औकात शब्द ऐसा ना हो कि आप सब पर भारी पड़ जाए और बीजेपी क्लीन स्वीप कर ले गुजरात। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हर बार जो है वो खुद अपने आप विक्टिम बन जाते हैं। इस बार गुजरात में अब तक जितने भी चुनाव रहे, आप एक भी चुनाव बता दीजिए जहां उन्होंने उपलब्धियों की बात की हो। हर बार यही दिखा है कि मुझे ये कह दिया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपने सियासी हैसियत बनाई है काम करके, तो आपको उस काम पे वोट मांगना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष भी सीरियस नहीं है। विपक्ष भी मुद्दों की राजनीति करने के बजाय वो और अलग दिशा में ले जाता है। जैसा कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, तो कल ही असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि पूरे गुजरात में सिर्फ 11 MRI मशीन है। आपने 5 लाख रुपए देके, अगर आपके पास इलाज करने के लिए संसाधन नहीं है तो आप किसी को 5 लाख की सहायता देके करेंगे क्या अल्टीमेटली, जब अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो सवाल इस बात का होना चाहिए कि केशु भाई पटेल आप ही की सरकार में रहे थे मुख्यमंत्री, उनके रहते 4,500 करोड़ का जो गुजरात का आउटस्टैंडिंग था, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, उनके जाते जाते वो 2.25 लाख करोड़ का हो गया और आज भूपेंद्र पटेल की सरकार में 3 लाख करोड़ का है। तो बताइए कौन सा विकास है? क्या हुआ आपके उन जलसों का जिसके अंदर में आप लाखों करोड़ों का MOU करते थे ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट के नाम से? तो क्या मिला? जीरो। ये रिवर फ्रंट जो आप देख रहे हैं, इस पानी का पैसा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुकाता है या
नहीं चुका था, इनसे पूछ लीजिए। यहां से 3 किलोमीटर आगे आप चले जाएंगे वासना बैरेज में तो आपको नदी का पट ऐसा मिलेगा जैसे सूखा रण और सहारा का। तो सवाल यह है कि मुद्दों की राजनीति अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो वो उस पर बात करे, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री को लाकर यह दिखाना कि भाई अगर बयानों की बात करें आया दानिश जी, तो आपके भी नेता कम नहीं है। बयान उनकी तरफ से भी ऐसे दिए जाते हैं कि पूरा का पूरा जो चुनाव है वो शिफ्ट दूसरी तरफ हो जाता है और मुद्दे खो जाते हैं, मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बताइए क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये बताइए आप, जो ये औकात शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका जिक्र किया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल किया, और कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए प्राची, एक चीज आप समझिए कि जो चुनाव है उसमें मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो जाहिर सी बात है हर पार्टी मतदाताओं के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करती है। सिर्फ मोदी अपवाद नहीं है इसमें, हर नेता हर पार्टी ये करती आ रही है। और अब चाहे इस पैनल के बाकी सदस्य माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है गुजरात में। गुजरात के लोग उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और ऐसे में जब वो अपने बारे में कोई बात करते हैं, अपने ऊपर किए हुए अटैक को लेकर के अगर वो कोई बात करते हैं, अपने ऊपर यूज़ किए हुए शब्दों को लेकर के कोई बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट बनता है। और आप देखिए आज हो क्या रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में एक पर्सपेक्टिव के लिए ले जाना चाहता हूं। आप देखिए इसी तरह का चुनाव था 2007 का भी, कोई वेव नजर नहीं आ रही थी, कोई अंडरकरंट नजर नहीं आ रहा था, मुद्दे गायब थे। और अचानक सोनिया गांधी आती हैं, चिखली में एक रैली करती हैं और मौत का सौदागर शब्द का उपयोग करती हैं, बीजेपी उसे पकड़ती है और उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा चुनाव जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। और ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसका परिणाम क्या होता है? बीजेपी करीब करीब 119 सीटें जीतती है उस चुनाव में। अब इस बार के चुनाव में भी अगर आप देखें तो मैं काफ़ी ट्रैवल करके आया हूं, करीब 80 सीटों पर तो पर्सनली घूम के आया हूं और मुझे ना तो कोई वेव दिख रही है ना ही कोई अंडरकरंट दिख रहा है। ऐसी सूरत में इमोशनल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोपाल इटालिया, जो जानकारी हमारे पास थी, सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे थे कि गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करेगी, क्योंकि पाटीदार वोटों में अपनी एक पैठ बनानी थी और उस पर लगातार फोकस भी किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए, जैसे ही गोपाल इटालिया के वो सारे वीडियोस वायरल हुए, नीच शब्द जो उन्होंने कहा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में जो उन्होंने टिप्पणियां की और नेशनल विमेन कमीशन में जाकर के जो उनका बिहेवियर था, उसको देखने के बाद आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को फिर से अपनी एक्सरसाइज को रिवर्क करना पड़ा और उन्हें हटा के ईसुदान गढ़वी को प्रोजेक्ट करना पड़ा सीएम के चेहरे के तौर पे। हालांकि प्लान ये नहीं था, प्लान दूसरा था। तो ऐसी सूरत में अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हम जब घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में, और वैसे भी अगर आप ट्रेडिशनली देखें, कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है गुजरात में। करीब 30 से 35% वोटर आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस उसकी स्ट्रेंथ पे लड़ने की बजाय उसके नेता खुद ऐसे कभी कभार बयान दे देते हैं जो उनके लिए ही भारी पड़ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।